नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको फैटी लीवर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे शरीर में फैट एक नियमित मात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे जो बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, एज शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। बट यही फैट अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लें, अगर हम ज़्यादा तेल वाले जो पदार्थ हैं उनका सेवन करेंगे तो फैट लेवल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यही फैट हमारे एब्डोमिनल एरिया में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको आप एब्डोमिनल फैट कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो फैट है ये हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लिवर। लिवर में फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये फैट लिवर के सेल्स में डिपॉजिट होने लगता है तो ये जो लिवर सेल्स का जो फंक्शन है उसको ये अफेक्ट करता है और लिवर का साइज नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों, ये जो कंडीशन है इसको हम फैटी लिवर के नाम से जानते हैं। आजकल खराब लाइफस्टाइल, जो हमारे गलत डाइटरी पैटर्न्स हैं, ज़्यादा जंक फूड खाना या फ्राइड फूड की लाइकिंग, ये सब इन सब कारणों के कारण जो फैटी लिवर है वो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फैटी लिवर के क्या कॉजेज हैं। फैटी लिवर के जो कॉजेज हैं उनको हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसमें क्या है कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीने के शौकीन हैं, जो रेगुलरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, उनको अल्कोहल से उनका जो लिवर है उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट आता है। जो लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। ये जो है अल्कोहलिक फैटी लिवर कंडीशन डेवलप हो जाता है। जो दूसरा कॉज है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसमें जो कंडीशन में लोग जो हैं जो ज़्यादा तेल का सेवन करते हैं, जो ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, या जो नॉनवेज का जिनका बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नॉनवेज खाने का वो एक रूटीन है, उसमें ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप होता है। इसके साथ साथ जो पेशेंट डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं उनमें भी ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है ये ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आप देखेंगे कि आजकल ज़्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है, जिसके कारण जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। चाहे वो आप बच्चों को देख लीजिए, वो भी ज़्यादातर आजकल गैजेट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण से जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर फिज़िकल एक्टिविटी आपकी काफ़ी कम है तो ये भी आपके लिवर को इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है जो फैटी लिवर को कॉज करता है, वो है एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स। आजकल क्या है, हल्का सा सिर दर्द हुआ या कहीं हल्का सा पेन हुआ तो हम झट से पेन किलर्स लेते हैं, या कभी हल्का सा गला खराब हुआ तो झट से एंटीबायोटिक्स लेना हम प्रेफर करते हैं। ये जो पेन किलर्स और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो लिवर के ऊपर होता है एंड ये भी फैटी लिवर कॉज करने का एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए आपको अब बताती हूँ कि फैटी लिवर के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं। इनिशियल स्टेजेस में जो फैटी लिवर है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसके कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। अब इसका पता कैसे चलता है कि ज़्यादातर लोग किसी और कंडीशन के लिए अपना रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी जब करवाते हैं एब्डोमेन का, तो उस
में वो देखते हैं कि कई बार उनका फैटी लीवर डायग्नोज होता है। जैसे जैसे ये कंडीशन आगे वर्सन होती है तो जो लिवर के सेल्स हैं उनका साइज जो है वो श्रिंक करने लग जाता है। तो उसके साथ कभी कभी थोड़े थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इंडाइजेशन होना, गैस होना, अपच, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन में, इस स्टेज में आप नेसेसरी जो आपके डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं या रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है, अगर आप उसकी तरफ आप केयरफुल नहीं होते तो ये कंडीशन फर्दर एग्रीवेट हो सकती है लिवर सिरोसिस के फॉर्म में। तो आपको, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है, कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो गई है, तो आपको अपने जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उनको मॉडिफाई करना होगा और इसके साथ साथ आपको रेगुलर फिटनेस रूटीन भी अपनाना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी फैटी लीवर के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी एंड इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं जिनको आप अगर रेगुलरली लेते हैं तो आपका ये जो फैटी लीवर का कंडीशन है ये रिवर्स हो जाता है और आपके जो लिवर सेल्स हैं वो रीजेनरेट हो जाते हैं। इसमें नंबर 1 मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। इस मेडिसिन में आप, इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो है कि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इसके साथ साथ आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और साथ में आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका है, तो नक्स वोमिका मेडिसिन के फैटी लीवर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा जो है वो है मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है मदर टिंचर का, इसमें जो मेडिसिन्स हैं वो आपके जो फैट डेपोजिशन है जो लिवर सेल्स में उसको भी हटाती है एंड इसके साथ साथ जो लिवर के सेल्स हैं उनको भी रीजेनरेट करती है। ये जो 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है इसमें मेडिसिन्स हैं। जो नंबर 1 मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम मेजस मदर टिंचर। जो दूसरी मेडिसिन है वो है चियोनेंथस मदर टिंचर और जो तीसरी मेडिसिन है वो है फाइटोलैका बेरी मदर टिंचर। इन तीनों मेडिसिन्स का, इन तीनों मदर टिंचर्स का 30-30 ml आपको एक 100 ml की बॉटल में ले लेना है। इसको मिक्स करके आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये रेडी हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 बार इसके 20-20 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में लेने हैं। और जो मैंने नक्स वोमिका मेडिसिन बताई, नक्स वोमिका 30, उसके 15-15 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार लेने हैं। दोस्तों, अगर आप ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेते हैं और इसके साथ साथ अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं एंड रेगुलर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये जो फैटी लीवर है ये एकदम रिवर्स हो जाएगा एंड आपका लिवर जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।